प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लर्न स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं 3 जुलाई 2022 का जो पीटीटी का पेपर हुआ उसके प्रश्न हम करने वाले हैं आंसर की। 3 जुलाई 2022 का जो पीटीटी का पेपर है उसके आंसर की आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। पीटीटी 2022 के अंतर्गत यह पूछा गया है 3 जुलाई में कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो जो हमारा यह राजा राम मोहन राय वाला प्रश्न वो एकदम सही हो जाएगा कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और 2 नंबर प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी किसे कहा जाता है। यानी सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। सहेलियों की जो बाड़ी है वो उदयपुर में स्थित है। तो यह प्रश्न भी पीटीटी 2022 के अंतर्गत पूछा गया था 3 जुलाई के पेपर में कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है। सहेलियों की बाड़ी तो उदयपुर में स्थित है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। अलवर और भरतपुर है वो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न है 2 वर्षीय बीएड के अंतर्गत पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे। कालिदास है वो किसके दरबार में कवि थे। यह प्रश्न 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें पूछा गया 4 वर्षीय पीटीटी में। कालिदास किसके दरबार में थे। तो कालिदास है वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे। यह इंटीग्रेटेड 4 ईयर में पूछा गया है। पीटीटी का अगला प्रश्न है, राजस्थान का किस जिले का प्राचीन नाम युद्ध था। राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम युद्ध था। तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसका प्राचीन नाम युद्ध था। तो श्रीगंगानगर जिले का प्राचीन नाम युद्ध। यह पीटीटी 2 वर्षीय में पूछा गया है। और तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ भरता है। तेजाजी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है। ये पीटीटी 2 वर्षीय में पूछा गया है कि तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ भरता है। तेजाजी पशु मेला वो पर्वतसर नागौर में भरता है। और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। यह भी पीटीटी 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। पीटीटी इंटीग्रेटेड 4 ईयर राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। तो जो हमारा बीकानेर है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। ऑपरेशन गंगा है वो किससे संबंधित है। ये पीटीटी सेकेंड ईयर के अंतर्गत पूछा गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी से। तो ऑपरेशन जो गंगा है यूक्रेन और जो रूस है उसके युद्ध में यूक्रेन से भारतीय है उनको वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया वो ऑपरेशन गंगा था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी से है। यह पीटीटी 2 वर्षीय में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया, जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब की गई। 2 वर्षीय पीटीटी के अंदर पूछा गया है कि जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब की। जोधपुर नगर की स्थापना है वो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की। तो जो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। और राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार कब किया गया। पीटीटी 4 वर्षीय के अंतर्गत पूछा गया है। इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्षीय है उसके अंतर्गत पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। यह प्रश्न इंटीग्रेटेड 4 ईयर के अंतर्गत पूछा गया है। 2023 में ओलंपिक खेलों की बैठक कहाँ पर होगी। 2023 में ओलंपिक खेलों की जो बैठक है वो भारत में होगी। तो भारत ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। यह भी जो बीएड 2 वर्षीय है उसके अंदर पूछा गया है कि 2023 में ओलंपिक खेलों की बैठक है वो भारत में होगी। और बादला कहाँ की प्रसिद्ध है। बादला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। यह भी जो 2 वर्षीय बीएड है हमारी उसमें पूछा गया है कि बादला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। बादला कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। यह 2 वर्षीय बीएड के अंतर्गत पूछा गया है। राजस्थान में पद्म विभूषण किसे दिया गया। राजस्थान में पद्म विभूषण है वो किसे दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया को। तो देवेंद्र झाझड़िया जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पद्म विभूषण देवेंद्र झाझड़िया। और बिम्स्टेक 2023 की जो बैठक है वो कहाँ पर होगी। बिम्स्टेक 2023 की जो बैठक है वो श्रीलंका में होगी। और ये इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर के अंतर्गत पूछा गया। इंटीग्रेटेड जो 4 ईयर बीएड है उसके अंतर्गत पूछा गया। बिम्स्टेक 2023 की बैठक है वो श्रीलंका में।
और यह प्रश्न 2 वर्षीय बीएड के अंतर्गत पूछा गया कि कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर 4 जो हमें राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राजस्थान का राज्य पुष्प, यहाँ पर ये जो क्रम है वो एकदम सही है कि राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ाउन है, राजस्थान राज्य का जो राज्य पशु वो चिंकारा है, और राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, और राज्य पुष्प है वो रोहिड़े का फूल है। लेकिन जो पेपर था उसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिए गए थे, मतलब इनका जो मिलान है वो एकदम सही नहीं दिया गया था। यहाँ पर सही है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, राज्य पशु चिंकारा है, राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, और राज्य पुष्प है वो रोहिड़े का फूल है। और यह प्रश्न बीएड 2 वर्षीय के अंतर्गत पूछा गया है। और बीकानेर की स्थापना किसने की? इंटीग्रेटेड 4 ईयर के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया कि बीकानेर की स्थापना है वो किसने की? राव बीकानेर 1488 में की। राजस्थान का वह जिला जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है कौन सा? राजस्थान का वह जिला जिनकी सर्वाधिक अन्य जिलों से सीमा लगती है कौन सा? तो पाली जिला है जिसकी सर्वाधिक अन्य जिलों से सीमा लगती है। और यह बीएड 2 वर्षीय है, उसके अंतर्गत हमें पूछा गया है। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इंटीग्रेटेड 4 ईयर के अंतर्गत पूछा गया कि मयूर ध्वज है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ का जो किला है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग को। और भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के जो विदेश सचिव है वो कौन है? विदेश सचिव है वो विनय मोहन है। तो जो हमारा विनय मोहन वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। विनय मोहन भारत के विदेश सचिव है, और यह बीएड 2 वर्षीय के अंतर्गत पूछा गया है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? स्वास्तिक जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? तो स्वास्तिक चिन्ह है वो कालीबंगा सभ्यता से लिया गया। तो जो कालीबंगा सभ्यता ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया? कालीबंगा सभ्यता से। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, यह इंटीग्रेटेड 4 ईयर के अंतर्गत पूछा गया है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, और उसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? राजस्थान में 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी राजस्थान की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को ही, यानी राजस्थान की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को ही। तो 2022 में 73 साल हो गए, यानी 73वां जो स्थापना दिवस है वो 2022 में मनाया गया। बंगाल विभाजन कब खारिज किया गया? बंगाल जो विभाजन है वो 1905 से शुरू हुआ और 1911 में खारिज कर दिया गया। यानी बंगाल विभाजन है वो कब खारिज किया गया? बंगाल विभाजन है वो 1911 में खारिज किया गया। यह प्रश्न भी पीटीटी 2022 है उसके अंतर्गत पूछा गया 3 जुलाई के पेपर में। बंगाल विभाजन है वो कब जारी किया गया? 1911 में। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा सिंह पाटिल बनी। तो जो प्रतिभा सिंह पाटिल वाला ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा सिंह पाटिल। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यह प्रश्न भी इंटीग्रेटेड के अंतर्गत पूछा गया है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? यमुना है, गंडक है, अलकनंदा है, गोमती है। ये सब जो नदियां हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, गंडक, अलकनंदा और गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। राजस्थान के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो गोपाल कृष्ण व्यास है। राजस्थान के मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो गोपाल कृष्ण व्यास। सेवण क्या है? सेवण, यह प्रश्न पूछा गया है कि सेवण है, सेवण क्या है? घास है। सेवण एक घास है जो कि जैसलमेर जिले में बहुत अच्छी पाई जाती है, और यह घास है एक सेवण जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है राजस्थान की। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली जो पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है? इंटीग्रेटेड 4 ईयर के अंतर्गत पूछा गया है पीटीटी के कि अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अगर पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, और कुल जो इसकी लंबाई है उसका 79.47% है। यानी जो कुल लंबाई है वो लगभग 80% है इसकी, और को टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में है 550 किलोमीटर।
राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। और इस प्रकार हमने राजस्थान जो पीटीटी का पेपर है 3 जुलाई का, उसके प्रश्न किया। अगर आपको और भी प्रश्न याद है, आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। आपको अगर प्रश्न आते हैं, आपने अब पेपर दिया है पीटीटी का, तो आप उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।